हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फर्स्ट वाले वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें कुछ टॉपिक्स अच्छे से कवर नहीं हो पाए थे, तो उसके बारे में आज एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, छोटा सा। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था वहाँ पे। तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि केमिकल रिएक्शंस में जो सबस्टांस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड आफ्टर रिएक्शन जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, जो रिज़ल्ट में सबस्टांस बनता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे दो सबस्टांस लिया गया है। एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे दो सबस्टांस लिया गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शंस में, तो इन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और हीट के फॉर्म में ये अभिक्रिया हो रही है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, जो कि वाइट पाउडर फॉर्म में होगा। ठीक है। तो दो सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, इन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट। एंड रिजल्ट में जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सिल्वरी वाइट मेटल फॉर्म में ये पाया जाता है। मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन अ साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर। साइंस लेबोरेटरी में मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम रिबन और या मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। बिफोर बर्निंग इन एयर, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। मैग्नीशियम मेटल को यूज़ करने से पहले उसे हवा में जो जलाने से पहले जो होता है, मैग्नीशियम मेटल को रिबन से क्लीन किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जो है ना, सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। दिस इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जो होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो होता है, प्रोटेक्टिव लेयर लगा होता है। ठीक है। तो इसलिए उसे सैंड पेपर के सहायता से क्लीन किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे जो है प्रोटेक्टिव लेयर लगा होता है। हाँ, तो दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर लगा होता है, इसलिए इसे सैंड पेपर की सहायता से रब करके क्लीन किया जाता है। ठीक है, देन यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कुछ लक्षण यहाँ पे देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑफन accompanied by some features which can be observed easily. This conversion of reactions into product, यानी कि रिएक्शन से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होता है केमिकल रिएक्शंस में, कभी कभी ऑफन मतलब प्रायः accompanied by some features, उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसको इजीली ऑब्जर्व करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है। तो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनकी सहायता से हम केमिकल रिएक्शंस को जान सकते हैं। फर्स्ट है evaluation of formation of a precipitate, change in color, change in temperature,
चेंज इन स्टेट। तो फर्स्ट लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऐसे लक्षण आते हैं जिसमें से गैस रिलीज़ होता है, ठीक है, गैस उसमें से रिलीज़ होता है केमिकल रिएक्शन से। यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से एक समझते हैं। व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक ग्रेनुअल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस करता है, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, तब हाइड्रोजन गैस के जो हैं बबल्स निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और बबल्स में हमारा क्या भरा होता है, हाइड्रोजन गैस भरा होता है, ठीक। The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid. जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको, उसका लक्षण क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पहचान होता है कि केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दूसरा एक रिएक्शन लिया गया है जिसमें सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो उसमें क्या कैरेक्टराइज्ड, उसको कैसे पहचाना जाता है, उसमें से भी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक। केमिकल रिएक्शंस करवाया जाता है किसके किसके बीच, सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। तो अभिक्रिया होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। प्रेसिपिटेट एक टर्म है जो बहुत यूज़ होने वाला है केमिस्ट्री में, तो इसके बारे में देखते हैं। ए प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट सॉलिड प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे अभी आगे। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें हमें प्रेसिपिटेट मिलता है जो सॉलिड प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ये एक लक्षण होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शंस का। तो देखते हैं इसमें। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट के बीच जब रिएक्शन होगा तो किस लक्षण से हम पहचानेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड का, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया का ये लक्षण होता है कि उसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है। वो येलो प्रेसिपिटेट किस चीज़ का होता है, लेड आयोडाइड का होता है। प्रैक्टिकल मेथड, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है केमिकल और प्रैक्टिकल मेथड से समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ मेथड है प्रैक्टिकल का, तो देखते हैं। टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ बीकर। कुछ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे। टेक सम लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब और अ बीकर। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन मतलब कि थोड़ा सा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब या बीकर में लेंगे। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन
टू इट, और इसमें जो है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस। उस समय जो होता है क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे, इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे? जब नाइट्रेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब या बीकर में लेते हैं और उसमें जो है कुछ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, तो ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो हमें क्या मिलेगा? येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा आयोडाइड, जो कि लेड आयोडाइड का होता है। ठीक, जो प्रेसिपिटेट येलो प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि लेड आयोडाइड का होता है। अ चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शंस। और यहाँ पे जो होता है अ चेंज इन कलर, और तुरंत उसके बाद येलो प्रेसिपिटेट, जो लेड आयोडाइड का जो येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, तो उसका कलर जो होता है कुछ टाइम में ही कलर उसका जो है कलरलेस हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शंस का, चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन चेंज द कलर ऑफ प्रोडक्ट। चेंज इन कलर यानी कि यानी कि कलर में परिवर्तन जो होता है, ये भी एक लक्षण होता है केमिकल रिएक्शंस का। सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट का जब रिएक्शन होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है लेमन जूस में पाया जाता है, एंड पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में पर्पल टू कलरलेस जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा रिएक्शन के बाद, वो किस कलर का होगा? पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है, यानी कि उसका कलर इंस्टेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक गुण होता है जो केमिकल रिएक्शंस का, पर्पल से कलरलेस में चेंज हो जाता है, इंस्टेंट उसका कलर चेंज हो जाता है। लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, यानी कि जैसे पहले ही मैंने बताया कि लेमन जूस में जो होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये एक नोट है। फोर्थ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि ताप परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम। क्विक लाइम एंड वाटर के बीच जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या हमें मिलता है? क्या बनाता है? स्लैग्ड लाइम बनाता है। इज कैरेक्टराइज बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। तो कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम जानेंगे कि रिएक्शन हो गया है? तो इसमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसके टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा, या तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में राइज इन टेम्परेचर होगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और अदर रिएक्शंस में अगर हम देखें तो चेंज इन टेम्परेचर के अंदर जो होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, या टेम्परेचर घट जाता है, यानी कि अगर नॉर्मल है तो वो ठंडा हो जाएगा, अगर नहीं तो वो गर्म हो जाता है, उसमें टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है जब क्विक लाइम एंड वाटर के बीच जब रिएक्शन करवाया जाता है तो स्लैग्ड लाइम पाया जाता है, और स्लैग्ड लाइम जो है हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो होता है चेंज हो जाता है, यानी कि हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो राइज इन टेम्परेचर को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जो है टेम्परेचर, उसमें अभिक्रिया में टेम्परेचर जो होता है रिलीज होता है। ठीक, तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
एक्सोथर्मिक, ठीक, यानी कि उस प्रोडक्ट से या उस अभिक्रिया से जो हीट है वो निकल रहा है, यानी कि टेम्परेचर निकल रहा है, या फिर यूँ कहें तो राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है उस सॉल्यूशन का, तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुअल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल रिएक्शन किसके बीच? ग्रेनुअल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। इसमें भी क्या लक्षण दिखाई देता है, इसको भी कैसे पहचाना जाता है? चेंज इन टेम्परेचर, इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर होगा, इसमें भी टेम्परेचर जो होगा हाई होगा, यानी कि टेम्परेचर की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन किसके किसके बीच हो रहा है? जिंक ग्रेनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच जब रिएक्शन होगा तो इसमें टेम्परेचर, प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया? इसमें इस अभिक्रिया में टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक और रिएक्शन लिया गया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड के बीच जब रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है तो